अस्थिसार पुरुष के लक्षण। क्या होते हैं अस्थिसार पुरुष के लक्षण? सबसे पहले पासणी, पासणी अर्थात एड़ियां, एंकल, पासणी अर्थात एड़ियां हो जाएगा। गुल्फ, गुल्फ अर्थात एंगल जॉइंट। और जानव, जानव अर्थात नी जॉइंट, जानव। आरतनी, आरतनी अर्थात एल्बो जॉइंट। जत्रु, जत्रु अर्थात क्लेविकल बोन। और चिबुक अर्थात चिन्ह। और सिरहा अर्थात सिर। और पर्व, पर्व अर्थात ग्रंथि और पोर्स। ये सारी चीजें स्थूल मतलब बड़े बड़े होते हैं। क्या क्या चीजें होती हैं बड़ी बड़ी? पासणी सबसे पहले हो जाएगा। क्या क्या चीजें होती हैं बड़ी? इसको साइड में लिखेंगे तो पासणी, पासणी अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर? हील वाला पासणी हो जाएगा। फिर गुल्फ, गुल्फ अर्थात एंगल जॉइंट, एंगल जॉइंट। जानव, जानव अर्थात नी जॉइंट, नी जॉइंट, जानव। आरतनी, आरतनी अर्थात क्या होता है यहाँ पर? एल्बो, एल्बो जॉइंट, आरतनी। और जत्रु, जत्रु अर्थात क्या होता है? जत्रु अर्थात क्लेविकल, जत्रु अर्थात क्लेविकल। और चिबुक, चिबुक अर्थात क्या हो जाएगा? चिन्ह वाला एरिया। और सिरहा मतलब हेड। तो ये सारी चीजें क्या लिखा हुआ? और 8th नंबर पे लिखा हुआ है पर्व, पर्व जिसमें स्थूल अस्थि आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है? स्थूल बड़ी होती हैं। इसे आगे लिखा स्थूल अस्थि। जो अस्थियां होती हैं वो भी बड़ी होती हैं। क्या होती है? स्थूल अस्थि, नख, दंताश्रिच। जो अस्थि, अस्थि नख और दंत होते हैं, अलग से लिखा हुआ है। जो अस्थि नख और दंत होते हैं वो भी स्थूल होते हैं। ये चीजों का इसके क्या लिखा हुआ है 9th नंबर में? जो अस्थि होती हैं, नख होते हैं, नख होते हैं। और जो दंत होते हैं, दांत, वो भी स्थूल होते हैं अस्थिसार पुरुष के। तो अस्थिसार पुरुष के लक्षण में बस यही है कि क्या क्या चीजें बड़े और मोटे होते हैं। क्या होता है? पासणी, गुल्फ, जानव, आरतनी, जत्रु, चिबुक, सिराहा, पर्व, स्थूला। फिर स्थूल अस्थि, नख, दंताश्रिच, अस्थिसार। अस्थिसार की सारी चीजें बड़े और मोटे होते हैं ये चीज। इसके बाद ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? ते महा उत्साह, उनमें बहुत ज्यादा उत्साह रहता है। क्रियावंत, क्रियाशील रहते हैं, बहुत ज्यादा कार्य कर सकते हैं। क्लेश सहा, क्लेश को सहन करने वाले होते हैं। सार स्थिर शरीरा, उनका पूरा शरीर स्थिर रहता है। सबसे पहले वो महा उत्साही रहते हैं, फिर क्रियावंत रहते हैं, क्रिया, फिर क्लेश, क्लेश को सहन कर सकते हैं और उनका पूरा शरीर स्थिर होता है। और आगे लिखा हुआ है भवंत आयुष मंतसृच, भवंत आयुष मंतसृच मतलब लंबी आयु, दीर्घ आयु वाले होते हैं। तो क्या क्या होता है? ते महा उत्साह, बहुत ज्यादा उत्साही होते हैं। क्रियावंत होते हैं, क्रिया क्लेश होते हैं। स्थिर शरीरा, भवंत आयुष मंतसृच। महाशिरा, फिर दूसरा श्लोक ये है महाशिरा, महाशिरा स्कंधम, जो शोल्डर होते हैं और जो सिर होते हैं वो महा मतलब बड़े होते हैं। दृढ़, मजबूत होते हैं। क्या मजबूत होने के? उनके दंत, जो दांत होते हैं। हनवस्ती अर्थात लोअर जॉ वाली, लोअर जॉ वाली बोन, लोअर जॉ वाली बोन, दांत, लोअर जॉ वाली बोन। नख, नाखून और नखम और अस्थि, ये उनके क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। क्या क्या? दांत होते हैं, जो उनकी हनवस्ती अर्थात लोअर जॉ वाली जो बोन होती है, और नख, नाखून और अस्थियां होती है, वो क्या होती है? मजबूत होती है। और सिर और स्कंध बड़े होते हैं। ये हो जाएंगे अस्थिसार पुरुष के लक्षण। इसके बाद चलते हैं मज्जासार पुरुष के लक्षण। तो मज्जासार पुरुष के लक्षण में तन्व अंगा अर्थात उनके जो अंग होते हैं वो पतले होते हैं। तन्व अंगा। बलवंतः, वह बलवान होते, मज्जासार पुरुष बलवान होते। स्निग्ध वर्ण स्वरा, उनका जो वर्ण होता है मतलब उनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो स्निग्ध ऑयली होता है। उनका जो स्वर होता है वो भी स्निग्ध होता है। स्निग्ध वर्ण स्वरा, उनकी जो संधि होती है, संधि अर्थात जो जॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्थूल,
स्थूल मतलब मोटे होते हैं, दीर्घ मतलब बड़े होते हैं, और वृत्त मतलब गोल होते हैं। तो स्थूल, दीर्घ, वृत्त, संध्यसृच। मज्जासारा, तो मज्जासारा के अंग पतले होते हैं, बलवान होते हैं, उसके स्वर और वर्ण स्निग्ध होते हैं, और संधियां कैसी होती है, स्थूल होती हैं, दीर्घ होती है, वृत्त होती है। ये दीर्घायुषो, मज्जासारा वाले पुरुष में क्या होते हैं, ये दीर्घायुषो होते हैं। इसमें भी लिखा था भवंतायुष मंतसृच, और इसमें भी दीर्घायुषो मतलब लंबी आयु वाले होते हैं। बलवंतः, बलवान होते हैं। श्रुत, इसको पहले से पढ़ो, श्रुत विज्ञान मतलब श्रुत विज्ञान, विज्ञान के ज्ञाता होते हैं। फिर उनके पास पैसा होता है, वित्त होता है, वित्त। इसका लिखा हुआ है आपत्य, आपत्य अर्थात संतान वाले होते हैं, उनका सम्मान होता है। और भाजुष्य भवंती मतलब ये सारी चीजें होती है। इसमें क्या क्या होता है, श्रुत विज्ञान मतलब ज्ञानी होते हैं, वित्त शास्त्रों के ज्ञानी होते हैं, वित्त पैसे वाले होते हैं, आपत्य संतान होती है, सम्मान होता है, और भाजुष्य भवंती ये हो जाएगा। इसका देखेंगे आकृसम मतलब ये पतले नहीं होते, इनके तन अंग, अंग तो पतले होते पर ये पूरे पतले नहीं होते। आकृसम। हाँ, उत्तम बलम इनमें बहुत ज्यादा बल होता है। स्निग्ध गंभीर स्वरम, स्वर कैसा होता है, स्निग्ध और गंभीर होता है। सौभाग्य उपपन्नम मतलब ये सौभाग्यशाली होते हैं, इनका भाग्य अच्छा होता है, सौभाग्यशाली होते हैं। महानेत्रम बड़े बड़े नेत्र होते हैं। महानेत्रम चा मज्ज्ञः हो जाएगा आकृसम, उत्तम बलम, स्निग्ध गंभीर स्वरम, सौभाग्य उपपन्नम, महानेत्रम च मज्ज्ञः। इसके बाद देखते हैं शुक्रसार पुरुष के लक्षण। तो शुक्रसार पुरुष के लक्षण में क्या है, सौम्य। शुक्रसार पुरुष सबसे पहले क्या होता है, सौम्य मतलब निर्मल कोमल इस तरीके से होता है। सोम प्रेक्षुडश्च उसकी जो आंखें होती है वहां भी कोमल निर्मल होती हैं। सोम प्रेक्षुडश्च क्षीर पूर्ण लोचना, जो लोचना मतलब आंखें होती हैं, क्षीर मतलब दूध और पूर्ण मतलब भरी, दूध से भरी हुई आंखें होती हैं। एवं प्रहर्ष बहुला वह बहुत हर्ष वाले होते हैं मतलब वह प्रसन्नता वाले होते हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्निग्ध व्रत सारसम, स्निग्ध मतलब ऑयली, व्रत मतलब गोल, सारसम मतलब एक दूसरे से मिले हुए, मजबूत, सनहत, शिखरी उन्नति वाले, दसना दांत, उनके जो दांत, दसना अर्थात दांत, दांत कैसे होते हैं उनके दांत, इसको देख लेते हैं। स्निग्ध सबसे पहले उनके जो दांत होते हैं, हाँ साइड में लिखा है, उनके जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, स्निग्ध, स्निग्ध होते हैं, व्रत होते हैं, स्निग्ध होते हैं, व्रत होते हैं, सारसम होते हैं, सनहत होते हैं, और शिखरी। स्निग्ध व्रत सारसम शिखरी दसना। हाँ, प्रसन्न ये बहुत प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नशील होते हैं। स्निग्ध वर्ण स्वराह जो उनके वर्ण और स्वर होते हैं वो कैसे होते हैं, स्निग्ध होते हैं। राजस्व वो अर्थात ये कांतिवान होते हैं, सुंदर होते हैं, दिखने में कांतिवान होते हैं। महास्फिचस अर्थात भारी नितंब वाले होते हैं, नितंब अर्थात पैल्विक रीजन, तुमका जो पैल्विक रीजन होता है वो हैवी होता है। महास्फिचस भारी नितंब वाले होते हैं। शुक्रसाराह हो जाएगा शुक्रसारा। फिर से देख लेते हैं, ये सौम्य निर्मल कोमल होते हैं। सौम प्रेक्षुडश निर्मल कोमल आंखों वाले होते हैं। क्षीर पूर्ण लोचना दूध से भरी हुई आंखें। एवं प्रहर्ष बहुला हमेशा प्रसन्न रहने वाले। इनके जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, स्निग्ध होते हैं, गोल होते हैं, परस्पर एक दूसरे से मिले हुए। सारसम सनहत अर्थात मजबूत होते हैं। शिखरी अर्थात उन्नति वाले दांत होते हैं। दसना ये हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इनका जो वर्ण और स्वर है वो स्निग्ध होता है। वो अर्थात कांतिवान होते हैं। महास्फिचस अर्थात भारी नितंब वाले होते हैं। शुक्रसारा ते स्त्री प्रिया ये स्त्रियों को प्रिय होते हैं। ये प्रिय उपभोगा होते हैं, बलवान होते हैं। और क्या होते हैं, सुख इनके पास क्या होता है, सुख होता है, ऐश्वर्य होता है। ये आरोग मतलब कोई भी रोग नहीं होते इनको। सुख ऐश्वर्य आरोग। वित्त पैसा होता है। सम्मान होता है। आपत्य आपत्य मतलब संतान होती है। भाजुष्ट भवंती तो सुख ऐश्वर्य होता है, सुख होता है, ऐश्वर्य अर्थात ख्याति होती है। आरोग होता है, मतलब कोई भी रोग नहीं होता। वित्त पैसा होता है। सम्मान होता है। आपत्ति अर्थात संतान होती है। भाजुष्ट ये सारी चीजें होती हैं। इसका दूसरा श्लोक और देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है स्निग्ध सनहत, स्निग्ध सनहत श्वेत अस्थि दंत नख। जो अस्थियां होती हैं दांत होते हैं और जो नख होते हैं
हैं, दांत होते हैं और जो नाखून होते हैं वो कैसे होते हैं, स्नेग्ध ऑयली होते हैं, सनहत होते हैं, मजबूत होते हैं और सफेद होते हैं, श्वेत। तो अस्थि, दांत और नाखून की बात की जा रही, कैसे होते हैं, स्निग्ध होते हैं, मजबूत होते हैं, सनहत अर्थात मजबूत होते हैं और सफेद होते हैं। बहल काम प्रजम शुक्रेन, मतलब अतिरिक्त काम भावना वाले होते हैं। तो यह हो जाएगा शुक्रसार पुरुष के लक्षण।